एक्शन की बात करें तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे तो तेजी है, क्योंकि डैम कैपिटल की जो रिपोर्ट आई है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा स्टार सीमेंट जो अल्ट्राटेक ने इसमें हिस्सा खरीदा है करीब 8-8.5% के आसपास का, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है और स्टार सीमेंट भी अच्छे खासे तेजी में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा JSW इंफ्रा, क्योंकि मोतीलाल की रिपोर्ट आई है और इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है और कहीं ना कहीं 350 से जो टारगेट है वो यहाँ पे बढ़ा के इन्होंने 370 का कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो JSW इंफ्रा पे देखने मिल रहा है। और इसके लिए आप देख रहे हैं JSW इंफ्रा भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। तो नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं और स्टॉक्स पर एक्शन जो है आपको भरपूर देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे कि हमने काम करते हैं खबरों के दम पे भी देखिए आज काफ़ी एक्शन देखने मिल रहा है। तो मिड कैप में खबरों के दम पे कहाँ पे एक्शन देखने मिल रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताइए कहाँ पे है एक्शन? जी, खबरों वाले शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिड कैप इंडेक्स से, जहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में हमें जो तेज़ी देखने को मिल रही थी सुबह, वो कहीं ना कहीं अभी फीकी होते हुए नज़र आ रही है और डेज हाई से कहीं ना कहीं 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो वाटेक वाबाग है, जहाँ पर कंपनी को जाम्बिया से वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है लुसाका वाटर सप्लाई और सैनिटेशन कंपनी से, जिसके चलते हमें शेयर्स में आज जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक फोकस में है वो NBCC, जहां पर कंपनी को जो है 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं और इन तीनों ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो 369 करोड़ का है, जिसके चलते हमें शेयर्स में जो है आज 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला और आखिरी जो स्टॉक है NTPC ग्रीन, जहां पर कंपनी ने जो है अपना 37.5 मेगावाट का जो कैपेसिटी का जो प्लांट था उसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते हमें शेयर्स में जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स के गेनर और लूजर्स की, तो सबसे पहले देखते हैं मिड कैप इंडेक्स के गेनर की। तो इसमें जो पहला नाम आ रहा है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंशियल सर्विस, तो ये 5 स्टॉक जो है टॉप गेनर उभर कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो पहला नाम है BSE लिमिटेड, जहाँ पर शेयर्स में जो है 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा जो है मैक्सगार्ड डॉक शिप बिल्डर, जिसमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ NMDC, मैक्स हेल्थ केयर, कमिंस इंडिया, इन स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये है वो स्टॉक्स जहाँ पे खबरों के दम पे एक्शन देखने मिल रहा है और जाहिर सी बात है काफ़ी उतार चढ़ाव भी इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया रविंदर ये पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें भरपूर एक्शन है, लेकिन एक स्टॉक है क्यूमेंस इंडिया, इस पर आप नजर डालेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है, आज भी ये गिरावट के घेरे में है। एक बार सचिन जी से जान लेते हैं कि स्टॉक में करना क्या चाहिए। सचिन जी, क्या करना चाहिए? ये पूरा स्पेस वैसे तो अगर आप देखेंगे तो गिरावट के घेरे में, और खासकर क्यूमेंस लगातार गिरते जा रहा है। आज भी आप देखें यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। चार्ट्स पर भी अभी स्लाइड और फर्दर वीकनेस मुझे इंडिकेट होती हुई नजर आ रही है। कमिंग डेज में मुझे लगता है और स्लाइड प्रेशर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है एक बार स्टॉक की करीब 3250 3200 तक के लेवल्स को टेस्ट करने की। वायर ऑन द हायर साइड में भी एक रेजिस्टेंस जोन्स बने हुए हैं। सो फर्दर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइड और वीक लग रहा है। पॉसिबिलिटीज डाउन साइड की ज्यादा नजर आ रही है कमिंग डेज में। तो यहाँ पे और डाउन साइड आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। लगातार गिरावट के घेरे में है और शायद गिरावट और देखने मिलेगी। वैसे एक स्टॉक है आज वाटेक वाबाग, यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी है। 700 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है और स्टॉक में देखिए करीब 3% के आसपास की तेजी है। 1632 का लेवल जो है उसके आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, वाटेक कैसा लगता है सर? ऑर्डर मिला है उसके चलते तेजी है, क्या ये कंटिन्यू होगी तेजी? जी, मुझे लगता है ये तेजी थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक ने एक अच्छे सपोर्ट्स फॉर्म किए थे करीब 1570 के आसपास में। 100 EMS के एक सपोर्ट्स लेवल्स थे जो कि ब्रेक नहीं हुए हैं टॉप से जब स्टॉक रिट्रेस हुआ तब, और अराउंड दैट लेवल से ही जो है एक पुल बैक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। 1630 1635 के आसपास के एक अच्छे लेवल से यहाँ से भी वन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है जब तक ये लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है 1570 1560 के आसपास के, तब तक स्टॉक के अंदर पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होने चाहिए।
अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है यहाँ पर करीब 1780 और 1800 तक के नियर टर्म में, तो वहां तक एक बार टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में 1560 में एक्ट एज एन गुड सपोर्ट लेवल, जिसको एक स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है। सो यहाँ पर फर्दर पॉसिबिलिटीज है मोमेंटम कंटिन्यू होने की। तो फर्दर पॉसिबिलिटी है मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, स्टॉक में और तेजी बन सकती है। लेवल्स आपको सचिन जी बता चुके हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे आपको नजर रखनी है और वो है रुपया, क्योंकि रुपया अगर आप देखेंगे तो डॉलर की मजबूती के चलते रुपया लगातार कमजोर होते जा रहा है। आप देखिए लगातार आप रोज देखते हैं कि एक नया लो जो है वो रुपया बनाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, लगातार रुपया रोज नया लो बनाता है, आज भी फिर से एक नया लो बना दिया, ऐसा क्या हो रहा है रुपया में और क्यों इतनी गिरावट है? देखिए, ये लगातार 8वां सत्र है जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। आज का इंट्राडे अगर लो देखें तो 85 रुपए 74 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। इस साल की अगर बात करें तो अब तक 3% तक की गिरावट रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है। महीने भर में 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी रुपए में आ चुकी है। तो एक तरफा रुपए में कमजोरी दिख रही है। जिस तरह से प्रोटेक्शन की पॉलिसी वहाँ पर यूएस में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, तो डॉलर और वहाँ की ट्रेजरी लगातार वहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। करीब 2% की तेज़ी डॉलर में महीने भर में आ चुकी है। और सिर्फ हिंदुस्तान का ही करेंसी नहीं, दुनिया की कई बड़ी करेंसी, इमर्जिंग मार्केट की सभी करेंसी यहाँ पे कमज़ोर रही है। युआन को अगर आप देखें तो 4% तक पिछले 3 महीने में कमज़ोर हो चुका है। 10% से ज़्यादा की कमज़ोरी पिछले 3 महीने में एन में भी आ चुकी है और वही असर रुपए में भी है। हालांकि आरबीआई लगातार इंटरवीन कर रहा है, उस वजह से रुपए में उस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। और एयर एंड पे इस तरह की गिरावट इसलिए भी होती है कि इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑयल कंपनियों के लिए अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए उनकी डॉलर डिमांड लगातार बढ़ रही है। घरेलू बाजार में देखें तो एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है। तो ये सारी वजह हैं जो रुपए पर दबाव बना रहा है और डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि आरबीआई जिस तरह से नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहा है, तो उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ रिकवरी दिखेगी और आगे चल के रुपए को कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा। डेफिनेटली, तो आगे चल के रिकवरी दिखे रुपए में, सब यही चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार गिरते जा रहा है, जैसे विश्वमोहन ने बताया 8 दिनों से लगातार लो जो है वो यहाँ पे रुपया बनाते जा रहा है। शुक्रिया विश्वमोहन, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए, और काफ़ी सारे हाईलाइट किए विश्वमोहन ने रीजन जिसकी वजह से रुपए में लगातार कमजोरी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए रुपए से अब फिर से एक बार रुख करते हैं मार्केट्स की तरफ, और मार्केट्स में खासकर स्टॉक्स में क्या हो रहा है वो एक बात देख लेते हैं। नो डाउट ऑटो सेक्टर का जिक्र हमने शुरुआत में किया, इनफैक्ट सचिन जी की तरफ से M&M एक पिक भी आई, लेकिन ऑटो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज टायर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी है। खासकर सीएट में देखिएगा 3-3.25% के आसपास की तेज़ी जो है वो सीएट के शेयर में भी देखने मिल रही है। तो एक बार सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी, ऑटोज में तो आपको M&M पसंद था, सीएट कैसा लग रहा है सर? क्योंकि ये पूरा सेक्टर साथ में ही चलता है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और यहाँ पे भी तेज़ी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल वरुण जी, एक अच्छे लेवल से रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। तो 50 डीएमएस 100 डीएमएस के आसपास के सपोर्ट लेवल्स थे करीब 3000 के आसपास में। उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अलोंग विद द इनिशिएटिव ऑफ द वॉल्यूम्स कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है, ये फर्दर मोमेंटम्स अपसाइड में और कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। सो एक अच्छे लेवल्स हैं, अपसाइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है एक बार 3400 3500 के लेवल्स को टेस्ट करने की। सीएट के अंदर डाउन साइड में जो इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट्स बने हुए हैं 3000 के आसपास में, यहां से हमने एक रिवर्सल्स फर्दर आते हुए देखे हैं। सो अपकमिंग डेज में 3400 3500 कुड बी द टारगेट। अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ऑयल ऑन द डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल, एक स्टॉप लॉस जोन जो रहेगा वो 3000 का रहेगा। चलिए, तो 3400 3500 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं, और 3000 लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो सीएट में रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वो है आरबीएल बैंक। अब देखिएगा पिछले सीरीज़ में ज़्यादातर ये बैन में था, और खासकर आखिरी तक ये एफएनओ बैन में था, और उसके वजह से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली थी इस काउंटर में। लेकिन जैसे ही नई सीरीज शुरू हुई ये फिर से फिसल गया। करीब 2-2.5% के आसपास की गिरावट जो है आज भी आरबीएल बैंक में यहाँ पे देखने मिल रही है। सचिन जी, आरबीएल बैंक के चार्ट्स कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या यहाँ पे पैसे लगाने के मौके हैं या फिर निकल जाए और दूर रहे स्टॉक से?
हाँ जी, मुझे लगता है कि स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर वीक है। नो डाउट एक पुल बैक मोमेंटम करीब 150 के आसपास से हमने देखा था, बट वो सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। आप ऑन दी हायर साइड 168 167 के आसपास से वापस से एक सेलिंग प्रेशर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हावी होता हुआ नजर आया, और कंटिन्यूएशन आज भी जो है वो डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वाज जस्ट अ पुल बैक मूव जो कि हमने प्रीवियसली देखा था। अभी भी स्ट्रक्चर वीक ही है। हायर साइड में हर्डल्स बने हुए हैं करीब 175 180 के आसपास में, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया स्टॉक के लिए है, और फर्दर वीकनेस और एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट करीब 150 के आसपास में है। वो फर्दर लेवल्स भी अगर ब्रेक होते हैं तो 140 135 तक के लिए भी स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो काउंटर से दूर रहें, और फर्दर वीकनेस और एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में यहाँ पर। चलिए, तो काउंटर से आपको दूर रहना है। थोड़ी और वीकनेस जो है, कमज़ोरी जो है आपको स्टॉक में और देखने मिल सकती है। और याद रखिए कि स्टॉक खासकर ज़्यादा हरकत में आता है एक्सपायरी के टाइम पे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टॉक के ऊपर।